जिंदगी की मुसीबतों को कम करना चाहते हो तो ये बातें गौर से सुनिए। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सफल तो हमेशा वही लोग होते हैं जो जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझकर उनका ही रुख मोड़ देते हैं। एक जौहरी था, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। परिवार में उसकी पत्नी और छोटा बेटा था। जौहरी की पत्नी ने लंबा वक्त बचत के सहारे काटा। एक दिन उसने अपने बेटे को एक पोटली और जौहरी का पता देते हुए कहा, ये हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, उन्हें पूरी बात बताना और गहने बेच आना। लड़का अब जौहरी की दुकान पर था। जौहरी ने गहने देखे लेकिन बच्चे को लौटा दिए और कहा, माँ से कहना जब सही भाव होगा तब गहने बेचोगे तो दाम सही मिलेगा। रही बात तुम्हारी पढ़ाई और घर खर्च की तो कल से तुम दुकान पर मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा। सालों तक लड़का जौहरी के यहाँ काम करता रहा। एक दिन जौहरी ने लड़के से कहा, कल वो पोटली ले आना, अभी भाव सही है। लड़के ने घर जाकर माँ से पोटली ले ली। उत्सुकतावश उसने पोटली को खोला लेकिन गहने तो नकली थे। अब लड़के को समझ नहीं आया कि वो कल जौहरी से क्या कहेगा। बहरहाल लड़का अगले दिन जौहरी के यहाँ पहुँचा और उसने पूछा, आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बता दिया कि गहने नकली हैं? जौहरी ने कहा, अगर उसी दिन बता देता तो तुम और तुम्हारी माँ को लगता कि तुम लोगों पर संकट देखकर मैं बदल गया हूँ, इसीलिए मैंने उचित समय का इंतज़ार किया। लड़के की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समय व अनुभव सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो कोई नहीं सिखा सकता, ये सिखा सकते हैं। सफलता कभी भी बॉडी, हाइट, लुक पर निर्भर नहीं होती। ये केवल ज्ञान और हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। असफलता को आप अपना दोस्त मानोगे तो ज़रूर वो आपको सफलता तक ले जाएगा। एक सिद्ध पुरुष नदी में स्नान कर रहे थे। एक चूहिया पानी में बहती हुई आई। उन्होंने उसे निकाल लिया, कुटिया में ले आए और वहीं वह पलकर बड़ी होने लगी। चूहिया सिद्ध पुरुष की करामातें देखती रही, सो उसके मन में भी कुछ वरदान पाने की इच्छा हुई। एक दिन अवसर पाकर बोली, मैं बड़ी हो गई, किसी बड़े से मेरा विवाह करा दीजिए। संत ने उसे खिड़की में से झांकते सूरज को दिखाया और कहा, इससे करा दें। चूहिया ने कहा, यह तो आग का गोला है, मुझे तो ठंडे स्वभाव का चाहिए। संत ने बादल की बात कही, वह ठंडा भी है और सूरज से बड़ा भी। वह आता है तो सूरज को आंचल में छिपा लेता है। चूहिया को यह प्रस्ताव भी रुचा नहीं। वह इससे बड़ा दूल्हा चाहती थी। संत ने पवन को बादल से बड़ा बताया, जो देखते देखते उसे उड़ा ले जाता है। इससे बड़ा पर्वत बताया, जो हवा को रोककर खड़ा हो जाता है। जब चूहिया ने यह दोनों भी अस्वीकार कर दिए तो सिद्ध ने पूरे जोश के साथ कहा, चूहा पर्वत से बड़ा है। वह बिल बनाकर पर्वतों की जड़ खोखली करने और उन्हें इधर से उधर लुढ़का देने में समर्थ रहता है। चूहिया रजामंद हो गई। एक मोटा चूहा बुलाकर संत ने शादी रचा दी। उपस्थित दर्शकों को संबोधन करते हुए संत ने कहा, सुख और बड़प्पन की खोज लोग अपने स्तर और दृष्टिकोण के अनुरूप करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए।
लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, ज़रूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर में ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती और धूप बत्ती काली माँ को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा हूँ मैं, तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।